हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो टेक्निकल एंड सॉइल मैकेनिक्स की क्लास में। टॉपिक है हमारा क्या, टरज़ागी थ्योरी। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टार्ट की थी, वियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, एंड वियरिंग कैपेसिटी में हमने फील्ड मेथड एंड एनालिटिकल मेथड्स के बारे में बात की थी। तो फील्ड मेथड हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने प्लेट लोड टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे, एंड प्लेट लोड टेस्ट के बाद स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने फील्ड टेस्ट में बात की थी। एंड नेक्स्ट हमने क्या बात की है यहाँ पे, एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल में हमने यहाँ पे इलास्टिक थ्योरी के बारे में बात की थी, रंकाइंस थ्योरी के बारे में, एंड प्लास्टिक थ्योरी के बारे में बात किए थे। तो प्लास्टिक थ्योरी क्या होती है, जैसे कि फैलिनियस थ्योरी है, पुकर्स थ्योरी एंड वेल्स थ्योरी का यूज़ किया जाता है इन द प्लास्टिक थ्योरी। नेक्स्ट हम यहाँ पे टरज़ागीज़ थ्योरी के लिए बात करें तो टरज़ागी थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे जनरली क्या एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो टरज़ागी थ्योरी में क्या आ जाएगा हमारे पास, टरज़ागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। टॉपिक क्या है यहाँ पे कि टरज़ागीज़ बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखेंगे कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस NQ प्लस क्या होगा यहाँ पे 0.5 यूनिट वेट विड्थ एंड क्या होगा NY। तो ये इक्वेशन किसके लिए है, टरज़ागीज़ बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्ले के लिए देखेंगे। क्ले के लिए हम यहाँ पे क्या वैल्यू प्रेफर करते हैं, फॉर क्ले NC इक्वल टू NC इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5.7। तो NC इक्वल टू कितना यूज़ कर रहे हैं 5.7, एंड NQ इक्वल टू कितना लेंगे हम यहाँ पे 1, और NY इक्वल टू एंड गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो टरज़ागीज़ बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन NQ प्लस 0.5 यूनिट वेट विड्थ एंड NY। तो क्ले के लिए NC इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5.7। नेक्स्ट NQ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और N गामा इक्वल टू कितना हम प्रेफर करते हैं 0। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि क्ले सॉइल के लिए हम NC कितना प्रेफर करते हैं 5.7। नेक्स्ट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू C इंटू 5.7 प्लस C इंटू 5.7 प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ये किसके लिए प्रेफर करेंगे, फॉर क्ले के लिए। फॉर क्ले के लिए इसको प्रेफर किया जाता है क्या, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू C इंटू 5.7 प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। नेक्स्ट नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एंड नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस यूनिट वेट एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस यूनिट वेट एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट। हम जनरली इसके लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे CNC यूनिट वेट एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट C इंटू कितना यूज़ करेंगे 5.7, C इंटू 5.7 प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन माइनस यूनिट वेट एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे, C इंटू 5.7 प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन माइनस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे C इंटू 5.7 और क्या आ जाएगा यहाँ पे CNC। तो ये हम बात कर रहे हैं टरज़ागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन, क्या नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन इन क्ले स्ट्रेटा इज फ्री। तो ये क्या होगी, फ्री फ्रॉम डेप्थ, फ्री फ्रॉम डेप्थ एंड विड्थ ऑफ फुटिंग
ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशंस क्ले स्ट्रेटा इज फ्री फ्रॉम डेप्थ एंड विड्थ ऑफ फुटिंग। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशंस आपको ध्यान रखना टर्जागिस थ्योरी में कि टर्जागिस बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस क्या होती, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस NQ प्लस 0.5 यूनिट वेट BN बाय। तो यहाँ पे फॉर क्ले के लिए NC इक्वल टू 5.7 एंड NQ इक्वल टू 1 एंड N गामा इक्वल टू 0 एंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू C इंटू 5.7 प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर क्ले के लिए। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस। तो जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशंस है फॉर क्ले स्ट्रेटा इज फ्री फ्रॉम डेप्थ एंड विड्थ ऑफ फुटिंग के लिए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सेफ फैक्टर, इन केस ऑफ in case of safe factor, ठीक है, तो इन केस ऑफ सेफ फैक्टर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC। ठीक है, तो सेफ फैक्टर के लिए CNC SC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन NQ SQ प्लस 0.5 यूनिट वेट BN गामा एंड क्या आ जाएगा S गामा। ठीक है, तो हम किसके लिए बात करें कि इन केस ऑफ सेफ फैक्टर में कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC SC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस NQ SQ प्लस 0.5। ठीक है, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है एंड NC इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे NQ माइनस 1 एंड क्या आ जाएगा कॉट फाई। तो NC इक्वल टू NQ माइनस 1 कॉट फाई। नेक्स्ट, NQ इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे NQ इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 वेयर NQ एंड NC। नेक्स्ट, N गामा इक्वल टू 10 phi डिवाइडेड बाय 2 एंड KP डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 5 माइनस 1 5 वेयर A इक्वल टू E की पावर 0.75 पाई माइनस 5/2 10 phi। KP इक्वल टू पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एंड जो NQ NC N गामा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, ये क्या है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, ये क्या है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ, ये किस पे डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे क्या करती डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे ध्यान रखना है कि जो NQ है NC है NC NQ एंड N गामा है ये बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शंस पे क्या करती है डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ के लिए बात करेंगे कि NC NQ एंड N गामा की वैल्यू हम क्या प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है टर्जागिस थ्योरी में कि अगर हमें इन केस ऑफ सेफ फैक्टर के लिए बात करना है तो हम क्या फैक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC यूज़ करते हैं, SC हो गया S इज़ द सेटलमेंट प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन NQ SQ प्लस 0.5 B N गामा S गामा। तो NC के लिए हम यहाँ पे NQ माइनस 1 कॉट 5 NQ इक्वल टू A स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 N गामा इक्वल टू 10 phi डिवाइडेड बाई 2
KP डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 5 - 1। तीनों फॉर्मूलेस आपको ध्यान रखना है एंड इनकी वैल्यूज़ को। थैंक यू।